हाय एवरीवन, आज है डे 37 और मेरे 60 डेज चैलेंज का, जहां मेरा टारगेट है टू मेक 30 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू फॉर माय B2B क्लाइंट। तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं वहां पर अभी सीन ये हो रहा है कि देयर आर सम अप्स एंड डाउन बिकॉज ऑफ विच आई एम अनेबल टू completely do all the required changes and give enough time to optimize the existing campaign. But the thing is कि campaign चल रहा है and we are getting leads that are coming in. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, स्पीड इज समथिंग दैट आई हैव बीन फोकसिंग, दैट वाज माय गोल फॉर टुडे टू फोकस ऑन एंड इम्प्रूव, लेकिन दैट डिड नॉट हैपन एंड आई एम ओनिंग अप टू इट। अनफॉर्चुनेटली दैट इज हाउ इट इज। लेकिन अभी मेरा प्लान ऑफ एक्शन इज द सेम। स्पीड अप टुमारो के लिए मेरा एक्शन रहेगा कि गेट द लैंडिंग पेज रेडी एंड गेट द न्यू कैंपेन लाइव। क्यों? क्योंकि हमें जो भी टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, सो बेसिकली मैं ये क्यों बता रहा हूँ एंड व्हाट इज द डायरेक्शन विच आई वांट टू टेक फॉर दिस वीडियो, ये एड्स रिलेटेड नहीं रहेगा। दिस इज अनदर माइंडसेट वीडियो जिसके ऊपर जो जो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ टू मेक अ शिफ्ट इन थिंग्स इन माय पर्सनल लाइफ, एंड प्रॉब्ली इफ यू रिलेट विद इट आप भी ये चीज़ कर सकते हो। तो मैं स्पीड की तरफ क्यों भाग रहा हूँ? क्योंकि हम सारे तो मेरा प्लान ये है कि स्पीड ऑफ एक्शन इंक्रीज करूँ, ताकि जो काम मैं ज़्यादा टाइम में could take some more time, जो काम को शायद मैं as priority 2 और 3 रख रहा था, I will get that to priority 1 and get those things sorted out, because हमें रिजल्ट जल्दी चाहिए। ये थ्योरी मैं क्यों प्रूव कर रहा हूँ? क्योंकि हम अगर कोई भी माइंडसेट वाला वीडियो ले लो, कोई भी लर्निंग्स ले लो, वहाँ पर आप ये देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती है जो लोग कहते हैं टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, राइट? तो उसके लिए हमें क्या क्या गियर अप होना पड़ता है, व्हाट आर द चेंजेस दैट वी नीड इन लाइफ, जिसके अंदर से मेजर अगर समझो, लोग बोलते हैं यार आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ अपनी लाइफ में। तो आप अपनी लाइफ में से क्या डिस्ट्रैक्शंस हटा रहे हो इन दिस कमिंग डेज? क्यों डेज क्यों कह रहा हूँ? 2025 आया है। आप लोगों ने, कितने लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया होगा, कहा होगा 2025 इज द बेस्ट ईयर, दैट विल बी द बेस्ट ईयर इन माई लाइफ। पर अभी आप इस चीज़ पे फेल, मेजॉरिटी लोग आई एम श्योर फेल हो चुके होंगे अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में। अगर आप अभी तक अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हो तो हैट्स ऑफ टू यू एंड कीप क्रशिंग इट। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस तरीके से 2025 का एक महीना चले गया है, वैसे ही सारा साल भी निकल जाएगा अगर हम हमारे एक्शंस चेंज नहीं करते फ्रॉम आवर लास्ट ईयर्स एक्शन। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें मैं अपनी लाइफ में ऐड ऑन करूंगा। इस पे ऑनेस्टली मैंने ज़्यादा सोचा नहीं है। ऑन द गो जो जो चीज़ें आ रही है वो मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। कैसे करूंगा, कहाँ करूंगा, कब करूंगा, वो सारे आप लोग जो भी ये यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं या जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, यू विल फिगर दैट आउट soon. You will get to know that. You will not figure it out. You will get to know what I am doing, and probably आप simultaneously ये changes अपनी लाइफ में भी ला सकते हो। Let's say कि स्पीड मैं क्यों लाना चाह रहा हूँ? हम कोई चीज़ जब उसमें अच्छे होते हैं एंड वी हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज द स्पीड, व्हाट विल हैपन है कि उसका आउटकम ये रहेगा कि आपको जो चीज़ का रिजल्ट प्रॉब्ली 1 महीने के बाद मिलेगा, उस चीज़ को अगर आप वही प्रोसेस को स्पीड अप कर दोगे तो वो, क्योंकि आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना है हमें ज़िंदगी में जितना हो सके, राइट? तो अगर कोई चीज़ हम 1 महीने का रिजल्ट आ रहा है, हम स्पीड से उसे 1 हफ्ते में रिजल्ट डालेंगे तो हम 12 महीने का प्रॉब्ली विल गेट इट डाउन बाय हाफ, और वी कैन गेट द सेम रिजल्ट इन प्रॉब्ली 3 मंथ्स, राइट? तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमें जो भी काम करना है स्पीड में करना है। क्यों? आप अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, आप कोई भी स्पीयर ऑफ लाइफ में हो सकते हो, आपको अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो अपने बुरे हैबिट्स छोड़ना है और अच्छे हैबिट्स लर्न करना है और उसकी तरफ एक्शन लेना है इन अ मोमेंटम, इन अ फ्लो। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो मेरे मेजर डिस्ट्रैक्शंस आर टू थिंग्स विच आई विल बी कटिंग डाउन ऑन। आई विल नॉट मेक देम जीरो, बट आई विल कट देम डाउन सिग्निफिकेंटली। कैसे करूँगा? आई फिगर दैट आउट। वन इज सोशल मीडिया, जो अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करता है। आई कैन गिव माई सेल्फ लॉजिकल रीजनिंग कि मैं मार्केट समझ रहा हूँ, बट द रियलिटी इज कि
इट इज़ ईटिंग अप अ लॉट ऑफ माई टाइम। ये एक डिस्ट्रैक्शन को मैं कम करने की जर्नी में हूँ, जो आई विल फिगर आउट। मैंने ऐप लॉक्स का कंसिडर किया है, मैंने बीच में काफ़ी ज़्यादा कट डाउन कर दिया था। एक पॉइंट ऑफ टाइम लास्ट ईयर या 2023 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा स्क्रीन टाइम वॉज अराउंड 6 hours. That was the peak. 6 hours, 5 hours, 4 hours वैसे चल रहा था. I brought it down to 1.5 hour of complete phone usage time बता रहा हूँ मैं आपको. This includes WhatsApp, YouTube, Instagram, सारे चीज़ों को. So तब मैं जो चीज़ को हिट कर सकता हूँ वो आज भी मैं कर सकता हूँ when I decide to. तो आपको भी ये लेना है कि आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या है. आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो उसके अंदर दो चीज़ें कर सकते हो आप. या तो अच्छी चीज़ें ऐड कर सकते हो, पर डिस्ट्रैक्शन, अब लेट्स ये लेके चलो कि आपके डिस्ट्रैक्शन आपको पीछे खींच रहे हैं, आपके अच्छे हैबिट्स आपको आगे पुश कर रहे हैं. तो आप अच्छे हैबिट्स को लेके आगे जा रहे हो पर आपके डिस्ट्रैक्शन आपको पीछे खींच रहे हो, तो आप हो सकता है वहीं रह जाओ, या हो सकता है बहुत धीरे धीरे स्पीड में आगे बढ़ते रहो. क्योंकि कोई चीज़ आपको पीछे खींच रही है ग्रेविटी की तरह, और आप कोई चीज़ को एक्सेलरेट करके भागना चाह रहे हो. वो चीज़ आपको एक वजन है, लेट्स से कि आप स्पीड में भाग रहे हो, आप एक रेस में भाग रहे हो और आपके पीछे 50 किलो का वेट लगा है, दूसरों के ऊपर 5 किलो का वेट लगा है. तो कौन जीतेगा कंपैरेटिवली? अगर आप सबकी सेम स्किल है, सेम स्ट्रेंथ है, आपके पीछे लगा है 50 किलो, सामने वाले के लगा है 5 किलो, किसी के ऊपर लगा है 100 किलो, किसी के ऊपर लगा है 10 किलो का वेट, उन्हें ट्रैक करके जाना है. जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कम वेट लगा होगा, जो उसे ट्रैक करना रहेगा, वो रेस जीत जाएगा. दैट इज सिंपल, राइट? उसी तरीके से अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये है, आप ले सकते हो सोशल मीडिया, गेम्स, और दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, बहुत ज़्यादा पार्टीज करना, पीना, जो भी आपके शौक है, घूमना घूमना घुमाना, जो भी है आपकी ज़िंदगी में, वॉट एवर योर डिस्ट्रैक्शंस आर, इफ़ यू आर नॉट कटिंग देम डाउन, दैट कीप पुलिंग यू बैक. तो आप अपने एक लिस्ट बनाओ ऑफ डिस्ट्रैक्शंस दैट यू वांट टू गेट रिड ऑफ. मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों से कट ऑफ हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ोन जला के फेंक दो या छोटा नोकिया वाला कोई फ़ोन ले लो और एक अजब ज़िंदगी में चले जाओ. वैसे करने को नहीं कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि आप बेबी स्टेप्स लो, छोटी छोटी चीज़ों को ट्वीक करो, क्योंकि आप बड़े बड़े स्टेप्स लोगे डे वन पर तो आप फेल हो जाओगे. आपकी जैसे बॉडी बनाने, अगर आप जिम जा रहे हो, आप फर्स्ट दिन 5 kg या 2.5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg वेट उठाते हो. क्यों? आप स्टेडीली छोटी 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 छोटे एक्शंस लेके अपने बॉडी को स्ट्रेंथ बना रहे हो, ताकि कल के दिन आप 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो तक का वेट उठा पाओ. आप डे वन जाके 50 किलो का वेट उठा पाओगे तो आप पहली बार तो उठा ही नहीं पाओगे. अगर उठा कैसे भी लिया, आपको ऐसी इंजरी होगी कि उसके बाद आप कभी भी जिम शायद ना जा पाओ. वही होता है सेम हमारी ज़िंदगी में. जब हम बहुत मैसिव चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं तो हम बेसिकली 50 kg का वेट उठाने की कोशिश करते हैं डे वन ऑफ द जिम में. तो इट इज़ लॉजिकली करेक्ट, एंड आपको भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यू विल फेल इफ यू आर ट्राइंग टू डू दैट. टेक स्मॉल स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम. आपको डिस्ट्रैक्शंस कम करनी है तो आप जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन, लेट्स से कि आप रेस में, जो मैंने एग्जांपल बताया था, आप एक रेस में भाग रहे हो, आपने 50 kg से उसे कम कर दिया, 2 kg, 5 kg कम कर दिया, अब आप 45 kg पे हो. अब आप 45 kg की स्पीड पे भाग रहे हो. दूसरे अपने वेट्स के हिसाब से भाग रहे हैं, कुछ लोग अपना वेट बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ लोग वेट को वैसे ही रख रहे हैं, पर कम कौन कर रहा है? आप. क्यों? क्योंकि यू वांट टू चेंज योर लाइफ. तो आपने 5 kg कम किया, अपने डिस्ट्रैक्शंस के जो वेट को आप पुल करके रेस में भाग रहे हो. उसके बाद जब दैट बिकम्स योर न्यू नॉर्मल, देन यू टेक अनदर स्टेप डिस्ट्रैक्शंस में, और एक 5 किलो कम करने की. वैसे करते 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 आपको मिनिमल लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस रखने हैं, ताकि कोई चीज़ आपको अपनी सक्सेस से पीछे ना खींचे. और सेकंड चीज़ आपको ये भी करनी है कि जो एथलीट भाग रहे हैं, लेट्स से कि वो सेम रेस में, एक बंदा है जो सालों से ट्रेनिंग कर रहा है रेस के लिए, और एक बंदा है जो पहली बार रेस पे आ रहा है 100 किलो वेट के साथ. एक बंदा है जो 6 साल, 7 साल, 10 साल से रन कर रहा है और उसका वेट है 10 kg जो पुल कर रहा है. तो देर इज नो डाउट हु इज गोइंग टू विन. आप हो सकते हो यू द फर्स्ट पर्सन जो 100 kg का वेट लगा है या 50 kg का वेट लगा है, एंड यू डोंट हैव द स्किल्स टू रन फास्ट इन लाइफ. स्किल्स बढ़ाते रहो, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो. आप जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शंस कम करते जाओगे अपनी लाइफ में,
यू आर बेसिकली बाइंग बैक टाइम। आप अगर 4 घंटे मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो, आपने उसे ला लिया 3.5 घंटे या 3 घंटे पे, तो व्हाट हैव यू अर्न? यू हैव अर्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ऐसी चीज़ जो दुनिया में कोई भी नहीं खरीद सकता, आपने उसे बाई बैक कर लिया है, वो है टाइम। बिकॉज टाइम के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। यू आर बाइंग बैक 1 आवर ऑफ टाइम विच इज़ प्रेशियस, विच आप दुनिया की सारी वेल्थ भी किसी को दे दो, भगवान को दे दो, यूनिवर्स को दे दो, वो आप टाइम बाय बैक नहीं कर सकते हो। बट यू आर बाइंग बैक दैट टाइम बाय जस्ट रिमूविंग डिस्ट्रैक्शन। इस चीज़ पे आप फोकस करो, एक डिस्ट्रैक्शन को कम करने का, यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट इवेंचुअली। लॉन्ग टर्म गेम खेलने की माइंडसेट रखो, शॉर्ट टर्म क्विक मनी गेट रिच क्विक वाले कॉन्सेप्ट में रहोगे, गेट रिच क्विक वाले स्कीम्स में रहोगे, तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि आप फेल हो जाओगे। तो आप क्या कोई ऐसी चीज़ करना चाह रहे हो जिसमें 95% प्रोबेबिलिटी फेल होने की है? तो आप लॉजिकली डिसीजंस लो, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कट करो, और अपना जो भी फोकस है एक चीज़ पे फोकस करो, और उसकी तरफ अपनी स्पीड बढ़ाओ, और उसे अचीव करने की तरफ काम करो। दैट इज़ प्रीटी मच इट। ये मेरा माइंडसेट वाला वीडियो था आज। एंड जैसे मैंने बताया है कि मेरे एक्शंस, जो भी मैं पर्सनल लेवल पे एक्शन लूँगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द वर्क आई विल डू। क्यों? जो चीज़ एक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइकल जॉर्डन का कोट है, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आई एम नॉट श्योर माइकल जॉर्डन का या किसका है, तो उसका आई थिंक द कोट का यही वो कोट है कम्प्लीटली इज, उसका ऐसा है कि हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग, देन एक्सेलेंस बिकम्स your routine or part of your life. It's not a one time thing, it's a part of life or something of that sort. Basically उसका मतलब ये है कि आप एक काम जैसे कर रहे हो, आप जो भी जिंदगी में एक समझो, आप कोई चीज़ एक XYZ चीज़ कर रहे हो, उसे एक अच्छे तरीके से कर रहे हो, तो आप हर चीज़ में वो चीज़ एक अच्छाई वाला, अच्छे से एग्जीक्यूशन वाला स्किल एग्जाम्पल आपके पास आ चुका है, तो आप एक अच्छे एग्जीक्यूशनर होगे सारे एरियाज ऑफ लाइफ जो आपके लिए मैटर करते हैं। देन आपकी जब वो हैबिट बन गई कोई काम अच्छा करना, तो आप अच्छा काम कर रहे हो, उसके अच्छे रिजल्ट आना इज अ रिपरकशन। आप, इट इज नॉट मिरेकल या इट्स नॉट अ वन शॉट थिंग। आपने अपने आप को ट्यून कर दिया है, लेट्स कि यू हैव ट्यून योर सेल्फ, यू हैव अपग्रेडेड योर सेल्फ टू बिकमिंग अ पर्सन हु गेट्स एक्सेलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। वैसे आपको बनना है, बट दैट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, दैट विल टेक टाइम, इट्स लॉन्ग शॉट। So that's pretty much it, guys. Second time कह रहा हूँ मैं. See you in the next one. Bye bye.